नमो विष्णुदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदी हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। मेरे को कोई अनम्यूट करके बता दीजिए तो सुनाई दे रहा है आवाज। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। थोड़ा सा आवाज मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है प्रभु। डिस्टर्बेंस हम करता हूँ। हरे कृष्णा। तो अर्जुन से कहो प्रभु। हाँ, तो अध्याय 10 स्कंद 10 अध्याय 31 श्लोक संख्या 9। तब कथामृतं तप्त जीवनम् कविवीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविवीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना। कोई आवृत्ति करना चाहते हैं आप कर लीजिए प्लीज। तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविवीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई माता जी कोई गाना चाहते हैं प्लीज। हरे कृष्ण। तब कथामृतं तप्त जीवनम् कविवीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण। अमृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भूरिदा जना। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। तब तुम्हारे कथा अमृतम शब्दों का अमृत तप्त जीवनम भौतिक जगत में दुखियारों का जीवन कभी भी बड़े बड़े चिंतकों को द्वारा ईड़ितम वर्णित कल्मष अपहम पापों को भगाने वाला श्रवण मंगलम सुनने पर आध्यात्मिक लाभ देने वाला श्रीमत आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण आततम संसार भर में विस्तीर्ण भूवि भौतिक जगत में घृणंती कीर्तन तथा प्रसार करते हैं वे जो लोग भूरिदा अत्यंत उपकारी जना व्यक्ति। अनुवाद। आपके शब्द का अमृत तथा आपके लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्यों के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक भक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेशों का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। तात्पर्य। राजा प्रताप रुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया था। जब महाप्रभु के उद्यान में विश्राम कर रहे थे तो राजा प्रताप रुद्र विनम्र भाव से 31वां यहाँ गए और उनके चरण चापने लगे। तब राजा ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 31वें अध्याय गोपी गीत सुनाया। चैतन्य चरितामृत में बतलाया गया कि जब महाप्रभु ने तब कथामृत से शुरू होने वाले इस श्लोक को सुना तो वे भावावेश में तत्क्षणात उठ खड़े हुए और उन्होंने राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लिया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाओं में इस घटना का विस्तार से वर्णन हुआ है और श्रील प्रभुपाद ने अपने संस्करण में इसकी विस्तृत टीका की है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति च पदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वंदे वनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी स्वामी हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो आप सब भक्त वृंद के चरणों में प्रणति करते हुए आप सब आशीर्वाद दीजिए। गोपी गीत के इस श्लोकों की मैं सेवा कर पाऊं और कुछ बोल पाऊं इसके ऊपर। भगवान श्याम सुंदर और उनकी प्रियसी गोपी जनों की ये गुह्यतम लीला है। रास पंच अध्यायी की 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33 ये भागवत की पंच प्राण है। और उस पंच प्राणों में से गोपी विरह गीत तो मुख्य प्राण है। और उस गोपी विरह गीतों में जितने भी श्लोक हैं, ये सब गीत इस संसार ब्रह्मांड की बात छोड़ दीजिए, पूरे आध्यात्मिक लोकों की, सारे पूरे संसारों में, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाते हैं। गोपी गीत की सराहना, गोपी गीतों की जो भावना, दार्शनिकता, इनकी भाषा शैली, उनकी छंद और जो प्रेम है इस गीतों के माध्यम से सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। इस संसार की नहीं, समस्त संसारों की, समस्त ब्रह्मांडों के आध्यात्मिक जगतों की ये प्राण है। और इस गोपी गीतों में से समस्त श्लोकों के में ये मुख्य श्लोक है जिनमें गोपी जनों की विदुषता का परिचय है। ऐसे तो भोले भाले श्री गोपी जन भौतिक संसारों के विद्या से रहित थे, किंतु प्रेम से, कृष्ण प्रेम से आप्लावित लबालब भरे हुए श्री गोपी जनों ने समस्त शास्त्रों की सार इस श्लोक के माध्यम में वर्णन किए हैं। तब कथा अमृतम। आइए देखते हैं शब्द, उनके अर्थ और भागवत में इनकी कैसे वर्णन है। तब कथा अमृतम, तब शब्द अर्थ है भगवान कृष्ण। हे श्याम सुंदर, आपकी जो कथा है वो जो अमृत है, आपकी कथाओं के अमृत। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, इस भौतिक संसार के समस्त जनों के तापित जीवनों की, तापित जीवनों से, संतापों से राहत देने वाले हैं, ये आपकी कथा है। भगवान कथामृत, कथा शब्द के अर्थ है भगवान कृष्ण ने जो वर्णन किए हैं श्रीमद, जैसे गीता अपने श्रीमुख में, या भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त जनों की उद्गार है जो भगवान के बारे में वर्णित है श्रीमद भागवत। तो गीता तथा श्रीमद भागवत में कृष्ण कथा जो वर्णित हुए, जो स्वयं भगवान ने वर्णन किए या भगवान के भक्त द्वारा वर्णित है, वो कथा है। वो कथा क्या है? अमृत की तरह है। ऐसे तो अमृत इस संसार में 3 प्रकार के होते हैं, हमने सुने हैं, जानते हैं। एक अमृत तो वो है जो देवता लोगों ने समुद्र मंथन में प्राप्त हुई तो पिए और देवता लोग अमृत को प्राप्त किए हैं, ऐसे हम जानते हैं। देवलोक में देवी देवताओं सब अमृत पी के वो लोग निरोग होते हैं और अमरत्वता का प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं कैसी वो अमृत है जो स्वर्ग लोक में है। स्वर्ग लोगों की जो अमृत है, ठीक है, देवता लोगों की आयु बहुत ज्यादा है और निरोग है, और किंतु वो लोग की भी मृत्यु तो होती है। एक मनु के आयु मनवंतर कहलाता है, जो 71 चतुर्युग के समय अवधि है। ये देवता लोगों की आयु होते हैं। तो हिसाब किया जाए तो एक चतुर्युग में लगभग 40 लाख वत्सर की सीमा है। तो 71 गुना 40 लाख आप करेंगे तो लगभग इस समय 30 करोड़ की होती है।
30,67,20,000 इतने आयु है एक देवता होके। ये लोग भी तो फिर स्वर्ग में जो अमृत है वो तो कोई अमृत रहे नहीं, उससे तो मृत्यु तो भाई अमरत्व तो कहाँ रही। ठीक है, इस भौतिक संसार में हम 100 साल की आयु है, तो उन लोगों की आयु भाई 30 करोड़ सालों की आयु है, उससे तो बहुत ज्यादा है और लगभग, तो इसी को अमरत्व कहलाता है। किंतु ऐसे देखा जाए वो लोग भी अमर नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो अमृत पीने वाले देवता भी, इनमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य है, कामनाएं हैं। इंद्र की कामनाओं के बारे में आप सब जानते हैं, या उनकी क्रोध तो आप जानते हैं। गोवर्धन लीला में 1 साल पूजा नहीं किया गया तो ब्रजवासी जनों को जान से मारने के लिए तुले हुए थे, वज्रपात किया, इतना घोर वर्षा कराया। तो देवी देवताओं में तो भाई संतोष है कहाँ, आनंद है कहाँ, पिए तो वो अमृत, किंतु उस अमृत से भी ऐसा अमृत की बात आता है। तो उस अमृत और दूसरे प्रकार के एक अमृत है मोक्षामृत, मोक्ष पाने के लिए जो अमृत है, मोक्ष की जो इच्छा है, वह मोक्षामृत की वर्णन है। जैसे वृत्रासुर जी अपने प्रार्थनाओं में वर्णन करते हैं ना नाक पृष्ठम ना च परमेष्ठम ना सर्वभौमम ना रसाधिपत्यम ना जोग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसो त विरह कांक्षे। मेरे को तो ना नाक पृष्ठम, मेरे को तो ना ध्रुवलोक या स्वर्गलोक चाहिए, ना परमेष्ठम, ना कोई ब्रह्मलोक आदि चाहिए, ना सर्वभौमम, ना मेरे को ये पृथ्वी लोक चाहिए, ना रसाधिपत्यम, ना पाताल लोक की मैं अधिपति होना चाहता हूँ, ना जोग सिद्धि, ना मेरे को योग सिद्धि चाहिए, अनिमा लोकिमा गरिमा, अपुनर्भवम वा, और जन्म मृत्यु के चक्र से भी मैं छुटकारा नहीं जाना चाहता हूँ। ये मोक्षामृत है, अपुनर्भवम वा। तो चाहिए क्या? समांजस्यता विरह या कांक्षे, मैं तो आपसे बिछड़ना नहीं चाहता हूँ, आपके चरणाश्रित चरणों की सेवा प्राप्त चाहता हूँ, चरणों में रहना चाहता हूँ, चरणाश्रित होना चाहता हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मोक्षामृत है, ये भी एक अमृत है। तो ये 2 प्रकार के अमृत हुई। और आइए तीसरी अमृत, यहाँ पर गोपीजन श्री गोपीजन वर्णन करते हैं आपके कथा अमृत। आपके जो कथा अमृत है, ये जो आपके कथाओं द्वारा प्राप्त है, सचमुच ये तो वो अमृत है जो मनुष्य की सब कुछ प्राप्त कराता है। अमृत शब्द की जो अर्थ है, उसकी पूर्णता तो आपकी कथाओं द्वारा प्राप्त होती है। अमृत शब्द की जो अमरत्वता है, वो तो आपकी कथाओं में है, आपकी कथा श्रवण के माध्यम से है। कृष्ण कथा तथा हरि कथा से जो श्रवण आदि से शुरुआत है, नौरा भक्ति, तो साधक सिर्फ श्रवण कार्य करे, सिर्फ कथाओं की श्रवण करे, हरि कथाओं की श्रवण करे, तो सब कुछ प्राप्त होता है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण की धाम, सब कुछ से कृष्ण कथा द्वारा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गोपीजन कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी कथा जो है, आपसे बताए हुए कथा या आपके बारे में बताए हुए आपके भक्त जनों के श्रीमुख से उद्गार जो है, वो कथा, तो वो अमृत है जो जीवन मृत्यु को चक्र को भेदने वाले हैं, समस्त पापों को नाश करने वाले हैं, और आपके चरणाश्रित आपके चरण प्राप्ति कराता है, आपके धाम प्राप्ति कराता है। कृष्ण कथा, इसलिए कथामृत। तो बाकी दोनों अमृत से ये सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। बाकी दोनों अमृत में तो है अमृत की बात आई, स्वर्ग की अमृत और मोक्षामृत है, किंतु उस अमृतों में से सर्वोपरि है कृष्ण कथा, कथामृत। कृष्ण कथा की श्रवण
और श्रवण की जो लालसा अभिलाषा है, उसी से कृष्ण हृदय में बंध जाती है। श्रद्ध हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभि तत्सना। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर श्रद्ध हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभि तत्सना। ये जो श्रीमद्भागवत है, श्रीमद्भागवत की जो कथा है, और किसी शास्त्र की और क्या जरूरत है, और क्या जरूरत है। भागवत की कथा की श्रवण, हरि कथा की श्रवण मात्र से भगवान कृष्ण हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तत्सनात, तत्सनात भागवत की प्रथम स्कंद की ये दूसरी श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। अंतिम पैराग्राफों में इस श्लोकों की मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूं। श्रद्ध हृदय अवरुद्धते अत्र कृष्ण कथा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर श्रद्ध हृदय अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभि तत्सना। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेशों को सुनता है, वैसे ऐसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, जो लोग इस ग्रंथ की आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने का योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं की पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो भागवत कृष्ण कथाओं की क्या महिमा है, इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। जे कथा के श्रवण मात्र से भगवान की प्रत्यक्ष साक्षात्कार होती है। एक वेदों में वर्णित साक्षात्कार के लिए विभिन्न प्रक्रिया वर्णित है, अवस्था है, उसको पार किए बिना ही संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने पर जब मैं भागवत की कथा सुनूंगा, हे कृष्ण आपकी कथा जो आपके सुधी जन, महात्मा जन, आपके प्रेमी भक्त जनों ने वर्णन की उस महान ग्रंथ में, तो उसकी अभिलाषा जागने मात्र से ही कहते हैं मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए श्री गोपीजन कहते हैं, हे कृष्ण आपकी जो कथा है तो ये अमृत की तो धार है जो समस्त पापों को, समस्त कलमश को हटाने वाला है। भागवत में असंख्य श्लोक हैं जो कृष्ण कथा के महिमा को वर्णन करते हैं। विदुर जी हरिद्वार में मैत्री जी से पूछते हैं, जो मेरे को कथा सुनाइए, भगवान कृष्ण के बारे में आप सुनाइए, आप वर्णन कीजिएगा। कहते हैं इस संसार में मनुष्य कैसे तृप्त हो सकता है कथा के बिना कैसे तृप्ति आ सकता है और किसी चीजों में। जो भगवान कृष्ण, जो विष्णु के चरण समस्त तीर्थों की आश्रय स्थली है, उस हरि कथाओं के श्रवण जब कानों के माध्यम से प्रवेश करता है तो वो भव पदम और गेहरतिम दोनों को तोड़ देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र को भेद देते हैं और ये जो गृह में आसक्ति है, भौतिक संसार में आसक्ति, उसको छिन्न करते हैं। कास्त तृप्नयोत तीर्थ पदम अविधानात्
शास्त्रेषु वा सूरिभिर ईड्यमानात् य कर्णनादि पुरस्स्य यतो भवपदम गेहरतिम चिन्नन्ति। गेहरतिम, इस गृहस्थ की जो आसक्ति है, जो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, तो सिर्फ भी कथा मात्र आपके कथाओं से, आपके कथा अमृतों से, हरि कथा की अमृतों से ये संभव हो सकता है। और भव पदम, भव प्रवाहम, जो भव है, जो संसार चक्र है, इस संसार चक्र को छीनने की शक्ति तो आपकी कथाओं में है, आपकी कथाओं में। कुंती माता अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, सिन्वन्ति गायन्ति घिनन्ति अवीक्षणश स्मरन्ति नन्दन्ति तव हिते जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकाम भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम। आपकी कथा ही कृष्ण जो सुनते हैं, सिन्वन्ति जो श्रवण करता है, गायन्ति जो गाते हैं कथा सुनने और आपके नाम को, आपकी जस को, आपकी रूप को, आपके लीलाओं को जो गाते हैं, घृणन्ति जो ग्रहण करता है, या जो लोग आपकी इस कथा को सुनते हैं, गाते हैं और भक्ति करते हैं, भक्ति के रास्ते पे चल दिए हैं, तो उन लोगों को देख के भी आनंदित होते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को, उस साधक को तो भव प्रवाह उपरमम पदाम्बुजम, इस प्रभु की प्रवाह जो संसार की प्रवाह रुक जाती है और आपको चरणाश्रित हो जाते, पदाम्बुज आपके चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, चरणाश्रित होने में समर्थता प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत गरिमा तथा महिमा आपकी कथाओं में है, कथामृत है। इसलिए श्री गोपीजन वर्णन करें, आपकी कथाओं तो समस्त पापों को नाश करने वाली है। और निमि महाराज के उस स्वभाव में नवो जोगेंद्र में से कबीर जी कहते हैं, सिन्वन्ति गाय सिन्वन सुभद्रानि रथांगपानि, सिन्वन सुभद्रानि रथांगपानि। जे जो आपकी सिन्वन सुभद्रानि रथांगपानि, श्लोक निकला, गायन बेलज्ज विचरत असंग, नाम गीतानि नामानि तदर्थकानि, सिन्वन सुभद्रानि रथांगपानि। श्लोक में जे कहते हैं कबीर जी, आपकी कथाओं के जो रथांगपानि, जिसके हाथों में रथों की चक्र है, ऐसे भगवान कृष्ण की कथाओं की गुणगान जो सिन्वन सुभद्रा, वो मंगल करने वाले, समस्त मंगल है ना। और उनकी गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन बेलज्ज विचरेत असंग। तो भगवान कृष्ण के नाम, उनकी लीला, उनकी कथाएं इस संसार में है, तो उनकी कथाओं की श्रवण करते हुए, गाते हुए इस संसार निसंग विचरण करते हुए व्यक्ति इस माया को ध्वस्त कर सकता है और अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है ना। नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी पाद वो 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो भगवान की जो कथाएं हैं, सकथा सिन्वन, ये जो कथाई है, सिन्वताम सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्त्य भद्रानी विधुनति सुहित सता। सिन्वन सकथा कृष्ण, भगवान की जो कथा है, निजी कथा है, कृष्ण कथा है, जो श्रवण करता है, उनके हृदय की जो कलमों से विधुनति नष्ट हो जाती है। सुहित सता, जो भगवान सबों की जो सुहित है, भक्त जनों की जो सुहित है, वो भगवान की प्रेम, भगवान की चरण
को प्राप्त करता है और हृदय के समस्त कलमश को, पापों को नष्ट करता है। इस भगवान कृष्ण की कथा ही है। भगवान विष्णु प्रचेताओं को उपदेश देते हुए कहते हैं, जत्र इद्यन्ते कृतामृष्ट तृष्णायो प्रशमं यथा निर्वैरां जत्र भूतेषु नद्वेगो जत्र कश्चन। जहां पर मेरी कथा होती है, जहां पर मेरी कथाओं के श्रवण होते हैं, उसको श्रवण मात्र से तृष्णया प्रशमं यथा, जो तृष्णा है जीवों की वो प्रशमित हो जाते हैं। इस संसार के प्रति तृष्णा है, भोगने की जो इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो हर तरह की जो तृष्णा है, खाने की, भोगने की, तरह तरह की व्यवस्थाओं करने की, संसार के अनगिनत तृष्णाएं हैं इस संसार में, तो वो सब प्रशमित हो जाते हैं। निर्वैराम जत्र भूतेषु, और कथा सुनने से, कथाओं की श्रवण से क्या होता है, निर्वैरानम, वो व्यक्ति की कोई शत्रु नहीं रहते, वो किसी को शत्रु नहीं मानता है। निर्वैरानम जत्र भूतेषु न उद्वेग, ना उसका कोई भय होता है, न डरता है, कोई भय नहीं, भय रहित होकर इस संसार में वो विचरण करता है और स्वच्छंद गति होती है उसकी, समस्त भय को अतिक्रम कर जाता है, भय को पराभूत कर पाता है। ये कृष्ण कथा की अद्भुत शक्ति है, कृष्ण कथाओं के श्रवण की अद्भुत शक्ति है। ये कथामृत की धारा तो भागवत में भी वर्णन है ना, जो कथा सुनने की रुचि नहीं जागी और कथा साधक नहीं श्रवण कर रहा है कृष्ण कथा की, तो बाकी जो सब समय ये वही केवलम, सिर्फ श्रम कर रहा है, सिर्फ जैसे गाधे की तरह श्रम होता ना, कोई सिर्फ श्रम हो रहा है, कथा, कृष्ण कथा के कानों में श्रवण नहीं हो रहा है और कथाओं में रुचि नहीं जाग रही, तो सचमुच बाकी सब कार्य श्रम में गिना जाएंगे। तो कृष्ण कथा में रुचि जगानी है, श्रवण करनी है, यही अमृत है, ये महा औषधि है, भवौषधि है ना, महा औषधि है और सचमुच अमृत है, अमरत्व का प्राप्त कराने वाली, जीवों के जन्म चक्र को भेदेंगे, कृष्ण के चरणाश्रित कराएगा और सब कुछ प्राप्त कराने में सक्षम है ये कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा की श्रवण करते समय क्या सावधानी बरतनी होगी? एक तो ये कथा आपको परंपरा से सुननी है, एक दूसरी जो कथाकार है, जो सुनाने वाले हैं, वो कृष्ण प्रेम के लिए या वैष्णवों के मुखों से सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी। वो अवैष्णव होने से ये फिर कृष्ण कथा तो फिर घातक के रूप में परिगणित होगी। हरिभक्ति विलास में वो श्लोक है ना, सनातन गोस्वामी वर्णन, अवैष्णव मुखद गे नाम पुत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्व उच्छिष्ट यथो पयो। अवैष्णव के श्रीमुख से ये पुत हरि कथा अमृत नहीं सुनी, ये कथा, भागवत की कथा, गीता की कथा नहीं सुननी चाहिए। जो लोग अवैष्णव है, अभक्त है, जो अपने जीविका या जो लोग अपने जीविका अर्जन करने के लिए भागवत कथा सुना रहे हैं, जो अपने जीवन धारण करने के लिए कथा है ना, जैसे पैसा लेके कथा सुना रहे हैं, तो महाप्रभु तो कहते हैं तो वेश्यावृत्ति है जैसे कि। तो कथा सिर्फ वैष्णवों के श्रीमुख से सुननी है, परंपरा से होनी चाहिए। वो भक्त है, प्रेम में, कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण के रूप गुण लीलाओं में आसक्त के वजह से वो रह ही नहीं पा रहे, उनके तो वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसी वैष्णव जनों के मुखों से इस भागवत कथा की
श्रवण करनी चाहिए। भागवत पढ़ोगे, भागवत स्थानी ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, तो वो वैष्णव जनों से ये कथा की श्रवण होनी चाहिए। तो श्रवण की महिमा आपको वर्णन मैंने किया। तो भाई श्रवण में रुचि कैसे जागे, कैसे करके श्रवण में रुचि जागे? भागवत कथा श्रवण में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे ना, जब भाग्य जाग उठे, है ना, पुण्य जाग उठे, तभी वो भागवत कथा की श्रवण करेंगे। करोड़ों जन्मों की पुण्य एकत्रित हो तो फिर भागवत की क्लास में वो बैठेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। तो ये पुण्य कैसे अर्जन करेंगे और कैसे करके अर्जित होगी? सुत गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं विशारण ऋषियों के। श्रद्धाधानस्य वसुदेव कथा रुचि स्याद महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेधनात्। फर्स्ट कैंटो द्वितीय अध्याय 1.2.16। तो शुश्रूषण श्रद्धा और ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव के कथाओं में रुचि शायद महत् सेवया विप्र, ये विप्रजन महत् सेवा के द्वारा ही प्राप्त होगी। ये रुचि महत् जनों की सेवा, कृष्ण जनों की सेवा द्वारा प्राप्त होगी। तो सेवा से इस रुचि जागृत होती है। गुरुदेव की सेवा, कृष्ण भगवान के प्रेमी जनों, शुद्ध भक्तों की सेवा से ये रुचि जागृत होती है। बोपु सेवा या बानी सेवा, दोनों सेवाओं में से किसी द्वारा ये रुचि को जागृत करनी है। तो कृष्ण जनों की सेवाओं के माध्यम से जीवों में, साधकों में वो सार्थकता उत्पन्न होती है, वो पुण्यता उत्पन्न होती है, वो भाग्य उत्पन्न होती है, जिसके बल पे वो कथा में रुचि जागृत करता है और फिर कथा श्रवण के माध्यम से थे वो सब कुछ प्राप्त होता है, अमृत की प्राप्ति करता है ये कृष्ण कथा। एक भक्त ने इस कथाओं की महिमा को एकत्रित किया बुलेट पॉइंट की तरह। ये स्कॉन डिजायर ट्री में मैंने को प्राप्त, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। कथाओं के माध्यम से, कथा श्रवण से क्या क्या प्राप्ति होती है। सारे जितने गुणावली हैं, एग्जॉल्टेड क्वालिटीज जो है, सब अजात सत्य व संत साधव साधु भूषण की, साधु के जो भूषण है, एक महात्मा जो साधु जो कहलाता है, उसमें जो भूषण है, जो गुणावली होना चाहिए, वो सब गुणों से समन्वित हो जाएंगे वो व्यक्ति जो कथा के, भागवत कथाओं के, हरि कथा, ये कृष्ण कथाओं को श्रवण करेंगे। और अमृत, इमॉर्टलिटी, अमृतत्व है ना, अपने ये मृत्यु को रोक देंगे, जन्म मृत्यु के चक्र को भेद जाएंगे, भगवान के चरणाश्रित होकर भगवान के धाम प्राप्त होंगे। तो फिर अमरत्व को प्राप्त तो हो ही गया। वो अमरत्व जो स्वर्ग की अमरत्व या मोक्ष अमरत्व से कोई गुना सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, जो मैंने आपको वर्णन किया था क्लास से पहले। और क्या, सारे पापों को, है ना, कल्म शापाहम, यहाँ पर गोपीजन कहते हैं ना, सबन ये है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भी ईड़ितम कल्मशापा। सारे कल्मस, हृदय के जो भी कल्मस होता क्या है, पाप है, जन्मों जन्मों को जो पाप संचित किए हुए जीव, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य और इस संसार के प्रति आसक्ति, कृष्ण में विमुखता, है ना, तो मायाग्रस्त बद्ध जीवों की जो पापों की गठरी कितनी बड़ी हुई, उस पाप को वो विनाश कर सकता है। पारब्ध, अपारब्ध, मोक्षामृत में है, अपारब्ध काटता है, जो अपारब्ध जो है वो नहीं दूरीभूत होता है। किंतु कृष्ण कथामृत ऐसे महाऔषधि है, ऐसे इसकी प्रभाव है, वो अपारब्ध हो या पारब्ध हो, उस सारे कर्मों फलों को ध्वस्त करता है, समस्त पापों को विनाश करते हैं। बीच हो, कूट हो और कुछ भी, कोई भी पाप हो,
सबों को नष्ट करता है और समूल विनाश करती है, जड़ से उखाड़ के बाहर फेंकती है, समस्त गुणों से पूरित हो जाता है। जो व्यक्ति भागवत की कथा, कृष्ण कथा की श्रवण करते हैं वैष्णव जनों के श्रीमुखों से, तो उनमें वो समस्त गुणावली आ जाता है जो एक महात्मा की होते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीन प्रकृति, और वो दैवी प्रकृति के आश्रय में, भगवान के आह्लादिनी शक्ति के आश्रय में आ जाते हैं, है ना, आध्यात्मिक शक्तियों के आश्रय में आ जाते हैं। और क्या, समस्त इच्छाओं पूरा हो जाती है। इच्छाओं के शब्द के अर्थ है, माने उनकी क्या इच्छा है, एक साधक की इच्छा है जिसमें इस भव संसार को भेदे, कृष्ण चरण, कृष्ण सेवा प्राप्ति है, ये सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट इच्छा है एक भक्त की, जी कृष्ण में कृष्ण चरण आश्रित है। जैसे वित्रासुर वर्णन कर रहे थे आपने, ये मेरे को कोई अधिपति नहीं चाहिए, ना स्वर्गलोक चाहिए, ना मेरे को ध्रुवलोक चाहिए, ना मेरे को इस पृथ्वी का लोक चाहिए, ना मेरे को रसातल चाहिए, मेरे को तो ना जोग सिद्धि चाहिए, ना मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को तो आपके चरण चाहिए, आपके सानिध्य चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो वो साधकों को प्राप्त करवाता है कि कृष्ण कथा। और कथाओं के श्रवण के माध्यम से वो भगवान को संतुष्ट करते हैं। भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब जीव अपने कानों से इस कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं। कली की, इस भयंकर कली को, प्रभाव को रोकने में समर्थ होता है ना। प्रायण अल्प आयुष कलोस्मीन जुगे जन मंद मंद भाग्य उपद्रते, सुमंदमति मंद भाग्य, थोड़ी सी जीवन, ये कलियुग के जो और बाकी जो कली के जो दूषण है, सब कलियुग के दूषण से मुक्त होता है जब वो कृष्ण कथा की श्रवण करता है। मंद भाग्य, उनको कहते हैं ना, हतभागा है, हतभागी है हम, हमारा भाग्य इतने खराब है। तो आपको भाग्यवान बनना है तो कृष्ण कथा की श्रवण है। कृष्ण कथा की श्रवण ही आपको श्रवण समस्त भाग्यों की प्रदाता, सौभाग्यों की प्रदाता है कृष्ण कथा की श्रवण। भगवान के धाम को प्राप्त कराने में समर्थ है कथा, पापों को नष्ट कराने में समर्थ कथा, समस्त भाग्य को उदित करने वाले हैं और हृदय की कलमश को नाश करने वाले हैं, और सबसे बड़ी भक्त बन सकता है कथा के श्रवण के माध्यम से। और वो अनपढ़ मानो कि भौतिक संसार के कोई ज्ञान भी नहीं है उनमें, तो उसे अनभिज्ञ अशिक्षित व्यक्ति भी विद्वान सर्वोपरि बन सकता है, सबसे बड़ा ग्रेट स्कॉलर बन सकता है कृष्ण कथा के श्रवण के माध्यम से। भगवान में जो विश्वास है, उसमें दृढ़ता, उसमें आसक्ति कृष्ण कथा के श्रवण के माध्यम से प्राप्त होती है। और समस्त जो विपद है, पदम पदम जग विपदम ना तेषाम, यहाँ हर पग पर पे जो डर है, भय है, जो विपद है, धन लुट जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएंगे, कल मेरा क्या होगा, परसों क्या होंगे, जनों की क्या होगा, ये जो भय है, ये जो विपद है, ये जो भावना है, ये सब दूरीभूत हो जाता है। ना उनको कोई सता, कृष्ण कथाओं के श्रवण में वो शक्ति प्राप्त हो जाता है, वो समस्त उपद्रव से बचने में उनके आवरण प्राप्त हो जाता है। माने अपने को जैसे एक ढक दिया है, और भौतिक संसार तो है, इस संसार में दुख है, और यहाँ पर चोरे चक्कू लुटेरा और हर तरह तरह के भय है, डर है, किंतु इससे भी ये सब चीजों से बच के वो निकल सकता है ये कृष्ण कथाओं की आवरण को पहन के। कभी भौतिक संसार में वापस नहीं आते, जीवन के पूर्णता प्राप्त होती है, समस्त इच्छाओं को प्राप्त कराता है। जस प्रतिपत्ति जो एक मनुष्य में होना चाहिए, कथा श्रवण जो कथा सुनते हैं भगवान के, तो वो महात्मा कहलाएंगे, महात्मा नास, तो वो महात्मा में परिगणित हो जाएंगे। तो
एक साधु की जो जस है, एक प्रतिपत्ति है, एक जो सम्मान समस्त जगतों के सबसे सम्मानीय व्यक्ति में गिना जाएंगे। सबों के मित्र हैं, किसी के शत्रु नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे कथाओं की महिमा वर्णित है और आप सब लोग भी पढ़े हैं और जानते हैं। कृष्ण कथाओं की अपार महिमा है। जीवन भाई, एक साधक ने पूछे, मनुष्य जीवन शरीर को क्यों धारण करना है, क्यों जीना है? जीना तो इसीलिए है जैसे हम कृष्ण कथा की श्रवण कर पाए। कृष्ण कथा सुनने के लिए है ये जीवन, ये मनुष्य शरीर और हमारी इस समय। तो गोपीजनों ने कि समस्त शास्त्रों की जो निर्यास है वो इस श्लोक में वर्णन के, हे कृष्ण आपकी कथा तो वो अमृत है जो इस पीड़ित जीवन के संसारों में फंसे हुए जीवों के, तप्त जीवन संतप्त जीवों की प्राण है, अमृत है, जो समस्त कलमश को हटाने वाले हैं। और कवियों द्वारा जो आपके भक्तजन, कवि शब्द कहते हैं, भक्तजन द्वारा प्रसारित है कथाएं, श्रवण मंगलम, और ये मंगल कार्य मंगलमय है। इस संसार में सबसे मंगलमय मंगल कार्य तो आपकी कथा की श्रवण है। तरह तरह के मंगल कार्य है इस संसारों में, तो सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट मंगल कार्य है कथा की श्रवण, आपकी कथा अमृतों की, आपकी कथाओं की श्रवण। श्रीमद् आदतम, और संसार भर में प्रसारित करने वाले, जो सारे संसारों में आपकी कथाओं को प्रसारित करते हैं, प्रचार करते हैं। भूवि समस्त घृणंती, कीर्तन तथा प्रसार करते हैं, वो भूरिदा है, वो सबसे उपकारी व्यक्ति है इस संसार में। सबों के लिए वो उपकारी है, हर समय में वो उपकारी है और हर अवस्थाओं में वो उपकारी है। जो सचमुच उपकार की बात आती है एक जीवों की, लोग यहाँ पर कुआं खोद देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, दान देंगे, एक उपकार है, और भूखे को खिलाना उपकार है। किंतु सचमुच जीवों की जो समस्त समस्याओं की जड़ों से उनके समूले नष्ट करने वाले उनके समस्त समस्याओं का, वो है कृष्ण कथाओं की श्रवण। और उस कृष्ण कथाओं को श्रवण कराने में जो प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं समस्त इस संसारों में, वो सबसे उपकारी व्यक्ति हैं, सबसे उपकारी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहते हैं ना, जे मेरी कथाओं को, वाणियों को प्रचार करने वाले इस संसार में सबसे प्रिय व्यक्ति हो मेरे लिए। नाच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कीर्तम भविता नाच में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। मेरी कथाओं की, मेरी वाणियों की, मेरी उपदेशों की, भागवत गीताओं की, ये जो उपदेश है, जो मेरी कथा है, जो सुनाते हैं, वो मेरे सबसे प्रिय है। भविता और भविष्य में उनसे तो ज्यादा कोई प्रिय ना होंगे, वो सबसे प्रिय व्यक्ति है मेरे लिए। तो ये भूरिदा, तो गोपीजन कहते हैं जो आपके कथाओं की जो प्रचार करते हैं वही भूरिदा है, वही उपकारी व्यक्ति हैं। एक्चुअल उपकार तो वो करते हैं, क्योंकि आपकी कथा के माध्यम से जीवों को वो अमृत प्राप्त होता है जो उसके सारे दुखों नष्ट हो जाती, पाप नष्ट हो जाती है, जीवन चक्र को भेद सकता है, आपके चरण आश्रित हो सकता है, आपकी प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो भारत भूमि ते जन्म ही लजा, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार, चैतन्य महाप्रभु की वो वाणी, जो हम भगवान की उस वाणी को ग्रहण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाए, खुद हम उसको पढ़े, खुद अपने जीवन में इसको व्यवहार करें, अप्लाई करें, और अपने जीवन को सार्थक बनाने के बाद भगवान की उस वाणी को प्रचार करें, प्रचार कार्य में। तो प्रचार कार्य में रतो हर व्यक्ति भूरिदा है, प्रचार कार्य में
शिल प्रभुपाद भूरिदा है, प्रभुपाद शिष्य सब भूरिदा है। उनके शिष्य के शिष्य जन जो भगवान के प्रचार कार्यों के लिए सब कुछ निछावर करते हैं, तन मन धन से सारे शक्ति, वो सब भूरिदा है। पिछले जो भी सब भक्तजन हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा, नारद, ध्रुव महाराज, प्रहलाद से शुरू करके सब भूरिदा जन है। और आने वाले दिनों में जो भी भगवान के इस कृष्ण कथा की प्रसारण करेंगे, प्रचार करेंगे, वो सब भूरिदा है, सब भूरिदा है। भूमि के नामते थे भूरिदा जन। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्राओं में नृत्य करते करते जब थक गए तो बालगंडी जगह है, आप सब जानते हैं, जगन्नाथपुरी जब गए हैं तो वहां पर रथ यात्रा के समय रथ निकलते हैं, तो श्री मंदिर से रथ चलती है गुंडीचा की तरफ, तो बीच में जगह है जहां पर सालोविक के समाधि है। आज कल बालगंडी वो जगह है जहाँ पे जगन्नाथ बल्लभ उद्यान दोनों तरफ है। तो महाप्रभु थक गए थे नृत्य करते करते, तो विश्राम करने के लिए थोड़े बहुत उद्यानों में प्रवेश किए। तो उसी समय भक्तजनों ने राजा प्रताप रुद्र से कहा, राजा प्रताप रुद्र बहुत इच्छा थी जे महाप्रभु से मिलो, महाप्रभु के चरण स्पर्श करो और महाप्रभु मेरे को कृपा करे, मेरे को दर्शन दे। तो महाप्रभु के सामने आके समस्त वैष्णव वर्णन करने लगे, महाप्रभु उड़ीसा के राजा आपकी दर्शन चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु कहते मैं एक सन्यासी हूँ, एक सन्यासी के लिए एक विषयी जनों के दर्शन तो मृत्यु के समान होता है, मैं क्यों मिलूं भाई, मेरे क्या किस काम के वो राजा, मेरे को नहीं मिलना। महाप्रभु माना करते हैं। तो ये खबर जब प्रताप रुद्र के पास पहुंची, बहुत दुखी हुए, जिस सब लोगों ने महाप्रभु को दर्शन कर पाते हैं, स्पर्श करते चरणों की और सेवा प्राप्त करता है, तो मेरी भी तो इच्छा है महाप्रभु के दर्शन करो, बातें करो। तो जब नहीं आज्ञा प्राप्त नहीं हुई तो बहुत दुखी हुए, तो रोने लगे और अपने काशी मिश्र जो राजपुरोहित उनसे कहे जे आप कुछ बंदोबस्त कर दीजिए जैसे मैं महाप्रभु से मैं मिल पाऊं। तो काशी से जाके नित्यानंद प्रभु आदि समस्त वैष्णव जनों से, चैतन्य पार्षद से अनुरोध कीजिए प्रताप रुद्र को मिलने का कोई बंदोबस्त करें। तो नित्यानंद प्रभु आदि सब महाप्रभु से कहे जे आप एक बार तो मिल लीजिए। महाप्रभु बहुत क्रोध में आ गए, कहते आप लोग देखो मेरे को नहीं मिलना, आप लोग जबरदस्ती करोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ जाऊंगा और मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, मैं कटक में जाके रहूं, मैं और किसी जगह में जाके रहूंगा। तो जब महाप्रभु कैसे ऐसा वाणी सुन के सब लोग डर गए, सचमुच महाप्रभु जगन्नाथपुरी ना छोड़ दे। तो फिर और कोई बोलते नहीं थे जहाँ प्रताप रुद्र से मिले। तो प्रताप रुद्र तो बहुत दुखी, इस जीवन में क्या मेरा कभी दर्शन नहीं होंगे, कभी नहीं मिल पाऊंगे। तो वैष्णव जनों के जी आप ठीक है, आप अपेक्षा कीजिए, कभी ना कभी तो दया होगा। महाप्रभु बहुत दयालु हैं, सबों को दया करते और उससे आपको दया करेंगे। तो आई रथ यात्रा के समय तो रथ यात्रा के समय आप सब जानते हैं राजा जो है प्रधान सेवक है जगन्नाथ के, तो वो रथ यात्रा की शुरुआत झाड़ू लगा के करते हैं। तब जब एक राजा ने झाड़ू लगा रहे थे तो ये दृश्य महाप्रभु ने देखे, एक राजा इस पूरे उड़ीसा राज्य की वो झाड़ू लगा रहे, माने जगन्नाथ के सेवक मान रहे अपने को। इतना देखते महाप्रभु के हृदय थोड़ा सा नरम हुई, है ना, पिघले। तो ठीक हुए। फिर रथ यात्रा चली, रथ यात्रा में बहुत सुंदर नृत्य हुए, वो पूरे अध्याय में वर्णन है। और फिर जब थके हुए तो वो उद्यानों में महाप्रभु भाव में थोड़ा विश्राम कर रहे थे। तो उसी समय भक्तजन कहे जी इस समय आप वैष्णव बन के जाओ, अपने राज जो पोशाक छोड़ दो, ये सब नहीं, आप सामान्य वैष्णवों की पोशाक पहन के और प्रवेश कर। और जाके वो राजा प्रताप ने वैष्णवों की ड्रेस में पोशाक पहने और जाके महाप्रभु सोए हुए थे तो उनके चरण दबाने लगे और ये गोपी गीत की ये श्लोक गाने लगे। तो ये उस अध्याय में वर्णित है।
मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूँ, कुछ लोग समय टाइम चले गए। मैं थोड़ा लेट शुरू किया था इसलिए 4-5 मिनट में आपसे लेता हूँ। राजा जहां महाप्रभु विश्राम कर रहे थे वहां पर प्रवेश किए। सब भक्तिर आज्ञा नीलो जोड़ो हाथ होइया, प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया। समस्त भक्तजन का जाओ जाओ, ये समय है, इस समय महाप्रभु भावावेश में है, अब इस समय उनके चरण पकड़ो, चरण पकड़िए। आज्ञा मुदी आखी मुदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयन, नृपति नई पुण्य करे पाद सम्माहन। तो राजा ने भगवान के चरण, महाप्रभु के चरण दबाने लगे और उस समय महाप्रभु आंख बंद करके रखे। महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंखें मूंदे चबूतरे पर लेटे थे और उस समय राजा निपुणता से पांव दबाने लगे। रासलीला श्लोक पढ़ी करे न स्तवन, जयत ते धिकम अध्याय करे न पठन। सुनीते सुनीते प्रभुर संत स्वया पार, बोलो बोलो बोली प्रभु बोले बार बार। जी और बोलो जयत ते धिकम से शुरू किए और गाने लगे। तब कथा मृतक श्लोक राजा जे पढ़िलो, उठी प्रेमा बेसे प्रभु आलिंगन कइलो। और जब पढ़ते पढ़ते ये 9वां श्लोक तक पहुंचे तो जब राजा गाने लगे तब महाप्रभु उठ खड़े हुए। तुम्हें मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, मोर किछु दीते नहीं दिलवालिंगन। जे आपने तो मेरे को सब कुछ दे दिया और ये रत्न, अमूल्य रत्न आपने दे दिया। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो सन्यासी हूँ। मेरा अपना आलिंगन प्रदान करता हूँ। और उसी भावावेश में महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को आलिंगन किए। ए तो बोली से श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलोधार। ऐसा कहते कहते दोनों ने उस श्लोक को आवृत करने लगे। दोनों ही रो रहे थे, महाप्रभु भी रो रहे थे और राजा प्रताप रुद्र भी रो रहे थे। दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार, कांपते हुए अश्रु पूरित नेत्र से जल की धाराओं, और उस समय गाने लगे। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, कवि वीलितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम। हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत में संतप्त जीवों के लिए प्राण तुल्य है। प्रभुपाद के तात्पर्य अनुवाद है। हम उस श्लोक के अनुवाद से वंचित हैं, तो चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद के अनुवाद है इस श्लोक की। ये कथा महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती है और ये सभी पापों फलों को नाश करने वाली है। जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाओं विश्व भर में प्रसारित होती है और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती है। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं ये निश्चय ही महान दानी तथा कल्याण करता है। भूरिदा भूरिदा बोली करे आलिंगन, यह नहीं जाने यह है कौन जन। तो भूरिदा भूरिदा करके आलिंगन कर रहे थे। तो पता नहीं, महाप्रभु को पता नहीं चल रहा था जी है कौन व्यक्ति, प्रताप रुद्र है, वो नहीं समझ पा रहे थे। भूरिदा भूरिदा, आंखों में अश्रु थे और भावावेश में महाप्रभु खड़े हुए दोनों हाथों को प्रसारित करके आलिंगन कर रहे थे और भूरिदा भूरिदा करके आर्तनाद कर रहे थे। किंतु पता नहीं चला जी किस व्यक्ति को मैं आलिंगन करूं। पूर्व सेवा देखिता रे कृपा उपजिलो, अनुसंधान बिना कृपा प्रसाद करिलो। यही देखो चैतन्य कृपा महाबल, तार अनुसंधान बिना कराई सफल। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोले के तुम्हें करिला मोर हित, आचंबिते आसी प्रियाओ कृष्ण लीला अमृत। राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास, भृत्तेर भृत्त करो यही मरो आस।
मैं तो आपके दासों की दास हूँ, आप मेरे को सेवक नहीं बनाइए, आपके सेवकों के सेवक हूँ। दासों की दासों नहीं, मैं दासों की दास हूँ, दासों की दास हूँ। तो ये श्लोक पढ़ते हुए महाप्रभु अपनी कृपा प्रताप रुद्र को प्राप्त कराए और प्रताप रुद्र की जीवन सार्थक है, जिसके लिए वो लालायित थे, अभिलाषित थे, कितनी प्रयास कर रहे थे, आज प्राप्त हुई। भूरिदा जना। हरे कृष्ण। तो जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। कोई समय तो हो चुका तभी भी ऐड कर सकते प्लीज। एक तो कुछ कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। कोई प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करते हैं क्लास यहाँ पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वैश्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।